भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद जी आप लोगों को संबोधित करेंगे। संजय मयूख जी हम लोगों के साथ हैं। आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी। श्रद्धेय अनिल बलूनी जी, मित्र संजय मयूख जी, पत्रकार मित्रों, थोड़ा क्षमा चाहता हूं, मैं 10 मिनट लेट हो गया। निकला था समय से, 2-3 जगह ट्रैफिक जाम ऐसा रहा कि अनयूजुअली लेट हो गया, सॉरी। मित्रों, आज के लिए प्रेस में आपको इसलिए बुलाने की आवश्यकता हुई कि क्या भारत की आइडेंटिटी को बदनाम करना इंडिया गठबंधन की फितरत बन गया है? क्या भारतीय आस्था को अपमानित करना उनका पॉलिटिकल एजेंडा बन गया है? क्या भारतीय संस्कृति और संस्कार को पब्लिकली ह्यूमिलिएट करना उनका पॉलिटिकल एजेंडा है? ये बात हम बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहते हैं। इट इज एविडेंट दैट इंसल्टिंग इंडियाज ethos, publicly humiliating Hindu gods, and questioning the very idea of India has become the hallmark of the political agenda of the India Gadbandhan. और इसका एक कारण क्या है कि जो डीएम के उनके एलआई हैं, उनके एक मंत्री कल गए थे सुप्रीम कोर्ट में रिलीफ के लिए। बाकी उनका मैटर सब जुडिस से मुझे टिप्पणी नहीं करने। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात कही कि यू टेक अनड्यू लिबर्टी विद द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड यू कम टू द सुप्रीम कोर्ट। स्टालिन ने क्या क्या बोला था आपको मालूम है। उनके दूसरे पार्टी के नेता ए राजा हैं, उन्होंने एक भाषण दिया है। मोदी जी पर क्या बोला है मैं अलग से आऊंगा, लेकिन वो जो बात कहना चाह रहे हैं, इंडिया इज नॉट ए नेशन, अंडरस्टैंड दिस वेल, इंडिया इज नेवर ए नेशन, वन नेशन मीन्स वन लैंग्वेज, वन ट्रेडिशन, वन कल्चर, देन ओनली इट इज नेशन। इंडिया इज नॉट ए नेशन बट ए सब कॉन्टिनेंट। ये माओवादी विचारधारा है, आपकी जानकारी के लिए। तमिल इज वन नेशन, उड़िया इज वन नेशन। फिर कहते हैं if this is your Jai Shri Ram, if this is your Bharat Mata ki Jai, we will never accept that Jai Shri Ram and Bharat Mata. Tamil don't accept. You go and tell we are enemies of Ram. हमने उनके तमिल भाषण का पूरा अनुवाद मेरे पास है, मैं रिपीट कर रहा हूं। If this is your Jai Shri Ram, if this is your Bharat Mata ki Jai, we will never accept that Jai Shri Ram and Bharat Mata ki Jai. Tamil Nadu won't accept. You go and tell we are enemies of Ram. ये महाशय वही है जो 2G घोटाले में भयंकर आरोपी थे। लोअर कोर्ट का एक फैसला आया है, which in my considered view as a student of law is a seriously questionable judgment. अपील पेंडिंग है, आप जानते हैं, उसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में। और मैं उस महकमे का मंत्री रहा हूं, तो ये जो मंत्री थे तो क्या क्या इन्होंने किया काफी जानकारी है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि ये टिप्पणी उनके एक नेता की है, इसके पहले स्टालिन की थी, वो एमपी भी है, संविधान की शपथ ली है। कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहूंगा, राहुल गांधी से, सोनिया जी से, प्रियंका से, खरगे साहब से, आप इसको सही मानते हैं? क्योंकि आपको मोदी जी को हटाना है इसलिए उनको गाली पड़ते हैं, अलग विषय है। लेकिन ये जो शब्द वी आर एनिमीज ऑफ राम, क्या इससे आप एग्री करते हैं? इफ यू से भारत माता की जय, वी विल नेवर एक्सेप्ट इट। मैंने सुना है राहुल गांधी आज उज्जैन जा रहे हैं महाकाल का दर्शन करने। तुम्हारे संजय मयूख जी बहुत बड़े भक्त हैं महादेव के, हम लोग भी हैं। तो वहां जाकर के तो
महादेव की स्तुति करेंगे ना राहुल गांधी, जय महादेव बोलेंगे ना, तो बोलेंगे तो इसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं? कांग्रेस पार्टी के लोग दिखावे के लिए जाते हैं मंदिर में और भारतीय आस्था, भारतीय ईश्वर की पद्धति, हमारे संस्कार, इन सबों का अपमान करते हैं या खामोश रहते हैं। यह है बड़ा सवाल। इसलिए ये इंडिया गठबंधन या तो भारत के आस्था, संस्कार, संस्कृति, सनातन के अपमान पर चुप रहता है, मौन स्वीकृति, या बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता क्योंकि चुनाव जीतना जरूरी है। तो क्या कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी किसी हद तक जाएंगे? और एक बड़ा संवैधानिक सवाल मैं उठाना चाह रहा हूं। एक संविधान की बहुत दुहाई देते हैं। संविधान में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। भारत को एक संवैधानिक एकता संविधान में दी गई है और जितने भारत के स्टेट्स हैं उनका नाम उसमें है, जितने भारत की भाषा है उनको विशेष दर्जा दिया गया है। तो यही तो विविधता में एकता का मूर्त रूप संविधान में है। क्या समझेंगे ये लोग? कितना समझेंगे? दूसरा सवाल मुझे करना है और ये बात मैं बहुत गंभीरता से करना चाह रहा हूं। जिस तरह का डीएम का वक्तव्य आया है, वी विल नेवर एक्सेप्ट जय श्री राम एंड भारत माता, तमिलनाडु वोंट एक्सेप्ट, यू गो एंड टेल वी आर एनिमीज ऑफ राम। तो क्या डीएमके को किसी दूसरे पंथ के ईश्वर के बारे में ऐसा बोलने का अधिकार है? ऐसा वो बोल पाएंगे क्या? विल डीएमके यूज this kind of derogatory comment against the gods of other faith? हम सभी फेथ का सम्मान करते हैं और यही तो भारत का संस्कार है। ऋग्वेद में एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, उसके जाने के मार्ग अलग अलग है। तुम अपने मार्ग से जाओ, मैं अपने मार्ग से जाऊंगा, क्योंकि ये सभी एक ही पद पर मिलते हैं जहां मैं परम सत्य, यही है ना। तो फिर पूछ रहा हूं डीएमके से और इंडिया गठबंधन के सहयोगियों से, राम को दुश्मन बताना, क्षमा करें यह शब्द मेरे नहीं है, तो क्या आपकी हिम्मत है कि अन्य पंथों के ईश्वर के बारे में इस तरह की आप अपमानजनक टिप्पणी कर सकते हैं और आपको करने दिया जाएगा? कृपया करके हिंदू सेंटिमेंट को इस तरह से अपमानित नहीं करें, हिंदू आस्था को इस तरह से लज्जित नहीं करें, ये हम कहना चाहेंगे। दो बातें और कहनी है। आप अपनी हताशा में मोदी जी को कितना गाली पढ़ेंगे? हर बार पीटते हैं फिर भी नहीं सुधरते। 14 में पिटे, 19 में पिटे, अब की बार सुपड़ा साफ होने की स्थिति बन रही है। फिर भी क्या क्या मैंने ऐसे शब्दों का प्रयोग मोदी जी के बारे में किया गया है। वो जो बीबीसी का एक क्या था, मुस्लिम्स वर स्लॉटर्ड इन ग्रुप्स, जबकि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सबको गलत पाया, उसी को रिपीट किया जा रहा है। और मोदी जी के बारे में क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया गया, हम इसकी पूरी भर्त्सना करते हैं। मैं अपने क्षेत्र से कल रात में ही आया तो लगा कुछ टिप्पणी लालू प्रसाद में भी करना चाहिए। कुछ मैंने पटना में की थी, आज इच्छा है करने की, थोड़ा विस्तार से पार्टी के राष्ट्रीय मंच पर। लालू जी, आपने कहा कि मोदी जी को कोई संतान नहीं है और मोदी जी हिंदू नहीं है, और जब वो कह रहे थे तो अपने पूरे परिवार को मंच पर बैठा करके दिखावा कर रहे थे, याद है ना आपको? उनकी पार्टी के मंच पर कौन बैठता है उनका विषय है, लेकिन दोनों बेटा का हाथ पकड़ के पंचायती दिखा रहे थे।
तो लालू जी, आप राम मनोहर लोहिया की बात करते हैं और कर्पूरी ठाकुर जी की बात करते हैं। यही सीखा है आपने, यही सीखा है आपने कि मेरा सामाजिक न्याय मेरे परिवार का सम्मान है। बस इस सामाजिक न्याय से ढकोसला कुछ हो नहीं सकता। और लालू जी, आपको किसने अधिकार दिया कि आप सर्टिफिकेट दें हिंदू कौन है कौन नहीं है? तो आपसे पूछ रहा हूं, हिम्मत तो आपको हुई नहीं प्रभु राम का दर्शन करने के निमंत्रण के बावजूद। तो आज जो डीएमके ने कहा है कि राम इज एन एनिमी, क्या कह रहा है आपका लालू जी? जवाब दीजिए इसका आप। ये सवाल उन पर भी लागू होता है। और इन सभी टिप्पणियों की हम बहुत भर्त्सना करते हैं। मित्रों, मुझे एक अंतिम बात कहनी है इसमें। जिस तरह से मोदी का परिवार ये मुहिम देश में चल पड़ी है, इसकी लोकप्रियता देख करके हम सभी भावुक हैं। कहां कहां से, और सही भी है, जिसका कोई नहीं उसके नरेंद्र मोदी है। ये काम करके दिखाया उन्होंने। कल मैं अपने क्षेत्र में बहुत लाभार्थियों के बीच में घूम रहा था, उनके भाव को मैंने देखा है और बाकी जगह भी देखते हैं। तो मित्रों, ये तो बन गया, लेकिन टीएमसी के एक विधायक है रामेंद्र सिंह राय, वो तो कमाल की बात किए हैं। एक विधायक का हमको नोटिस नहीं लेना था, लेकिन क्या कहा है, मंदिर में तो भगवान की प्राण प्रतिष्ठा ब्राह्मण करते हैं, इमाम करते हैं, तो नरेंद्र मोदी ने कैसे कर दिया प्राण प्रतिष्ठा? ये कौन सी सोच है? जिस सनातन में माता सबरी को स्थान मिलता है, जिस सनातन में निषाद राजा को सम्मान मिलता है, जिस सनातन में संत रविदास को एक बड़ा संत कहते हैं, तो क्या कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ब्राह्मण नहीं है तो कुछ जाने का अधिकार नहीं है? ये बहुत ही कुत्सित सोच है। ममता जी, आप खामोश क्यों हैं? आपने कुछ बोलबेन की? खाली काली मंदिर में जाकर दर्शन करेंगे ममता जी? हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। इसलिए ये जो टिप्पणी की गई है, वो देश के गरीबों का अपमान है, देश के पिछड़ों अति पिछड़ों का अपमान है। कि कोई पिछड़ा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकता। ये सोच है सामंतवादी सोच इन लोगों की, और हमें टिप्पणी करते हैं। बस मित्रों, मुझे अपनी ओर से इतना ही कहना था। इफ एनी क्वेश्चंस आई एम अवेलेबल। हिमांशु। देखिए, मैंने राहुल गांधी के बारे में हमेशा कई बार कहा है कि वो नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। वो क्या बोलते हैं, कितना बोलते हैं, इसे छोड़ दीजिए। देश ने उनको गंभीरता से लेना बंद कर दिया है, ठीक है? हाँ, जहां तक चुनाव आयोग का सवाल है, चुनाव आयोग की आशंका सही है। वहां पर क्या हुआ, अभी सोनाखाली में हम लोगों ने देखा, पुलिस ने किस तरह से इनएक्शन किया। हाईकोर्ट का निर्देश हुआ तो इंटरवेंशन हुआ। आपने देखा होगा ग्राम पंचायत के चुनाव में किस तरह लोग बूथ कैप्चर करते थे, टीवी पर आप लोगों ने दिखाया है। इसलिए हम चाहते हैं ईमानदार चुनाव हो, और ईमानदार चुनाव होंगे तो इस बार बंगाल के नतीजे बहुत ही आशाजनक होंगे। एंड राजा साहब, सुन लीजिए आप, इस बार तमिलनाडु के चुनाव का रिजल्ट बहुत आशाजनक होगा। डीएमके, प्लीज लिसन। यस, नीरज पांडे जी। ऐसा है कि थोड़ा अपने पिताजी के गवर्नेंस पर क्यों नहीं बोलते हैं, ये सवाल उठता है ना। पिताजी की विरासत लेके बैठे हुए हैं ना, तो जब भी वो पिताजी के गवर्नेंस रिकॉर्ड की बात आएगी तो चारा घोटाले की बात आएगी, अलकतरा घोटाले की बात आएगी, उसमें सजा की बात आएगी, रेलवे में जो टेंडर में घोटाला हुआ, जो चार्जशीट है, नौकरी लो जमीन दो, तो ये सब पर भी बोलेंगे ना। ये लोग कभी मेरिट ऑफ एलिगेशन नहीं बोलते, बस थोड़ा वो भी बोलेंगे तो वो भी रिकॉर्ड जरूरी है। और लालू जी अगर अपनी पार्टी के नेता हैं
और एक पब्लिक मीटिंग में राहुल गांधी और खड़गे के सामने इस तरह का अपमानजनक शब्द कहेंगे तो जवाब दिया जाएगा। अब वो क्या करते हैं, हम तो कुछ नहीं कहें, उनका हाल ही है, बार बार हारते हैं। और ये तो शुरू हुआ है मौत का सौदागर से, फिर भी नहीं सुधरते, क्योंकि मोदी जी में इतना गुस्सा है, खींच है, उसमें कुछ भी बोलते रहते हैं। Well, we certainly notice signs of desperation. मित्रों आप थैंक यू। रवि जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम लोग एक महत्वपूर्ण एक पार्टी में ज्वाइनिंग कराने जा रहे हैं। आप सब देख ही रहे हैं पूरे देश में जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने का की बयार बह रही है। आज अभी आप लोगों ने गुजरात में भी देखा और दिल्ली में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग हम लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हो रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं डॉक्टर राजेश मिश्रा जी को। डॉक्टर राजेश मिश्रा जी वाराणसी से सांसद रहे हैं, पूर्व में विधान परिषद के सदस्य भी रहे हैं और कांग्रेस के प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे हैं, कांग्रेस के प्रदेश के महासचिव रहे हैं और आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। हम आपका अपने परिवार में अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और इस उपलक्ष्य में हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह जी भी हम लोगों के साथ जुड़े हैं। मेरा मंचासीन सभी अपने नेतागणों से आग्रह है कि डॉक्टर राजेश मिश्रा जी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की पर्ची और पटका पहना के उनका स्वागत करें। आइए राजेश जी, अभिनंदन, आपका स्वागत। नमस्ते। मेरा आदरणीय अरुण सिंह जी से आग्रह है कि इस अवसर पर उपस्थित मीडिया को संबोधित करें। मित्रों, पूरे देश भर में अलग अलग पार्टियों को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में लोग ज्वाइन कर रहे हैं। यह प्रधानमंत्री जी की नीतियों के कारण जिस प्रकार से गरीब का कल्याण हुआ है, पिछले 10 साल के कार्यकाल में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। गरीबों के लिए किस प्रकार से सर्वांगीण विकास हो, वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। जहां 4 करोड़ मकान बने हैं, 12 करोड़ से अधिक नल से जल इतने कम समय के अंदर पहुंचाया गया है, 80 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है, 10 करोड़ से अधिक उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से लोगों को लाभ दिया गया है। 17 करोड़ से ऊपर गैस कनेक्शन पिछले 10 सालों में लोगों को मिला है। 11 करोड़ से अधिक शौचालय बने हैं और स्वनिधि और मुद्रा योजना के माध्यम से भी करोड़ों लोगों को लाभ मिला है। और इसीलिए जो गरीब है, प्रधानमंत्री मोदी जी को मसीहा के रूप में अपने को देखता है। भारत का मान सम्मान भी चारों ओर बढ़ा है। हर भारतीय को गर्व होता है कि वह उनके नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए और पार्टी की नीतियां को स्वीकार करके आज राजेश मिश्रा जी जो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप मूलतः बनारस से हैं और कांग्रेस के बहुत कदावर नेता। अभी जो कांग्रेस के जो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ, उस चुनाव समिति में चुनाव कराने के जो अथॉरिटी बनी थी, जो खड़गे जी का चुनाव हुआ, उस चुनाव के समिति में प्रमुख सदस्य के रूप में राजेश मिश्रा जी थे। आप सांसद बनारस से 2004 से 2009 तक सांसद भी थे। मैं जानता हूं वहां बहुत लोकप्रिय वहां के नेता है। कांग्रेस से त्याग पत्र दे करके और एमएलसी रहे, कांग्रेस से त्याग पत्र दे करके
आज भारतीय जनता पार्टी को सदस्यता आपने ग्रहण किया है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर पार्टी के लिए काम करेंगे और बनारस की बहुत बड़ी, आसपास की बहुत बड़ी जीत को भी, जो प्रचंड ऐतिहासिक विजय होगी, उसको सुनिश्चित करेंगे। राजेश जी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर पे। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण सिंह जी। एक बहुत ही, आप राजेश जी के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं। एक और उनका परिचय में थोड़ा एक चीज छूट गई है कि आप बहुत ही छात्र काल से ही राजनीति में रहे और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के आप छात्र संघ के उपाध्यक्ष भी रहे और अध्यक्ष भी रहे, तो बनारस की राजनीति में बहुत रचे बसे हैं। मेरा आदरणीय राजेश मिश्रा जी से आग्रह है कि मीडिया के साथियों को संबोधित करें। मैं बहुत आभारी हूं अपने भारतीय जनता पार्टी के सारे सम्मानित नेता, बड़े भाई परम आदरणीय अरुण सिंह जी का, भाई रविशंकर प्रसाद जी का, भाई अनिल बदूनी जी का। आप सब लोगों ने हमें भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई है। मैं राजनीति की शुरुआत मैंने कांग्रेस पार्टी से की थी और अब ये तय है कि राजनीति का अंत भी मैं भारतीय जनता पार्टी से ही करूंगा। आज प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं लेकिन बनारस के सांसद हैं। ये सौभाग्य है बनारस का। बाबा शिव की नगरी है। शिवरात्रि आ रही है 3 दिन बाद। बनारस में एक शिवरात्रि के समय एक भजन गाया जाता है, बम बम बोल रहा है काशी। आप तमाम सारे पत्रकार इसको जानते होंगे। हमें पूरा विश्वास है कि इस बार के चुनाव में सिर्फ शिवरात्रि में नहीं बल्कि चुनाव के परिणाम तक काशी बम बम बोलता रहेगा। और मैं ज्यादा न करके आज इस तरह पूरे हिंदुस्तान में और पूरे दुनिया में मोदी जी ने हिंदुस्तान का नाम गौरव किया है, भारत का नाम गौरवशाली हुआ है। हमें पूरा विश्वास है कि ये आगे बढ़ता जाएगा और इसमें एक छोटी सी कड़ी के रूप में पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ नागरिक हैं, उसमें मैं भी हूं। मेरी ये कोशिश होगी कि बनारस में इस लोकसभा के चुनाव में विपक्षी दल से जो भी उम्मीदवार हो उसको पोलिंग एजेंट न मिले अपने बूथों पे, तब तो मैं ये मानूंगा कि असल में हम लोगों के भाजपा में शामिल होने का मतलब होता है। मैं इन्हीं बातों के साथ पुनः आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अमित शाह जी का और सारे अपने सम्मानित नेताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता हमें दिलाई है। धन्यवाद, अभिनंदन।